पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड मानी जाती है। पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में और उनके होस्ट के बारे में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, पैरासाइट्स और होस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, वो भी हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, वॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, टिक्स एंड माइट्स के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो होस्ट को यूज़ किया जाता है पैरासाइट्स के द्वारा, उसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ह्यूमन हेल्थ के बारे में पैरासाइट्स का क्या रोल रहता है। पैरासाइट्स ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और जैसे डिजीजेस लाइक मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऐसे डिजीजेस काउज करते हैं, और हमें बायोलॉजी और लाइफ साइकिल पढ़ना इन पर्टिकुलर पैरासाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बना सकें इन पैरासाइट्स के अगेंस्ट। तो इसी फील्ड को जो है वो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें हम मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पैरासाइट्स डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे आपका प्लाज्मोडियम का अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है पैरासाइट्स का, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेटरनरी मेडिसिन में हम जो है काफ़ी क्लोजली रहते हैं इन एसोसिएशन विद एनिमल्स। ह्यूमंस जो हैं बहुत क्लोज रहते हैं एनिमल्स में, और एनिमल्स में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। एनिमल्स के जो पैरासाइट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे फूड से रिलेटेड हैं। हमारे पास जो पेट्स होते हैं हमारी फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, पेट्स में बहुत सारी डिजीजेज होती हैं और उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिन एनिमल्स के हम क्लोज रहते हैं उनमें क्या डिजीज होते हैं, कौन से पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का एग्जाम्पल है जो कैट्स में पाया जाता है और जो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है। कैट और ह्यूमंस वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेटरनरी पैरासाइट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स की वेलबींग के बारे में जाना जा सके। नेक्स्ट जो इसमें की एस्पेक्ट आता है, इकोलॉजी इवोल्यूशन आ जाता है, जिसमें इकोलॉजी और इवोल्यूशन के जो की एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। इकोसिस्टम के जो की एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं यूजिंग पैरासाइटोलॉजी, क्योंकि इकोसिस्टम इवोल्यूशन ये कनेक्टेड है और नेचुरल बैलेंस जो बना है और डाइवर्सिटी जो हमारे सराउंडिंग में है वो जाना जा सकता है। और एग्जांपल अगर हम लें, टॉक्सोकार्डिस डॉग्स में पाया जाता है, और अगर हमने उनकी इवोल्यूशन को पढ़ना है, उनकी इंटरेक्शन को पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मॉलिक्यूलर पाथवेज हम इसमें पता कर सकते हैं, जिसमें होस्ट और पैरासाइट ने कैसे आपस में इंटरेक्ट किया है उसके बारे में जाना जा सकता है। चलिए थोड़ा अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली है रिसर्च साइंटिस्ट, इसमें आप फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट लैब्स में आप कर सकते हैं, प्राइवेट लैब्स में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यू पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू ट्रीटमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और होस्ट और पैरासाइट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है उनके बारे में जान सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास रहता है। इसमें आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप डायग्नोसिस कैसे करनी है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है उन मेडिकली इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स की, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन रहता है पैरासिटिक का होस्ट पैरासिटिक इंटरेक्शन को पढ़ने का। अनदर ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, वेटरनरी पैरासाइटोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं और उन पैरासाइट्स को पढ़ सकते हैं जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। आप एनिमल क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जो एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे काम कर सकते हैं, और एनिमल हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए आपका मेजर फोकस रहेगा। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजिस्ट, आप किस तरह से पॉपुलेशन में पैरासाइटोलॉजिकल इन्फेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किस तरह एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, तो पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, नई स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। कुछ एक और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, PHO जिसको कहा जाता है, जिसमें आप नए नए प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, अगर आप बनना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, नई ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस, न्यू ट्रीटमेंट आप डेवलप कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, बायोटेक, माइक्रो और कंप्यूटर साइंस के लोगों के साथ आप कंबाइन काम करके नई थेरेपीज डेवलप कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है एरिया हो जाता है ये भी। नेक्स्ट एकेडमिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकते हैं। आप लोगों को, बच्चों को इंस्पायर कीजिए, ट्रेन कीजिए, साइंटिस्ट को ट्रेन कीजिए ताकि वो फर्दर रिसर्च करें, और साइंटिफिक कम्युनिटी में आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय रिसर्च। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ पैरासाइटोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, जिसमें आपका फोकस रहेगा वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और उसमें कौन कौन से पैरासाइट्स हैं, उनका क्या इंपैक्ट है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो आप जान सकते हैं। और उनका काम होता है बहुत क्लोजली वो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, और उसमें क्या रिसर्च करनी चाहिए उसके बारे में उनका मेन फोकस रहता है, पैरासाइट्स की जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर। नेक्स्ट, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने इसमें डिस्कस की पैरासाइटोलॉजी में, आपके ऊपर है कि आप किस एरिया में जाना है, और आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है पैरासाइट्स, आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके लाइफ साइकिल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके होस्ट के बारे में जानिए,
और ट्रीटमेंट्स के बारे में जानिए, कौन कौन से गैप्स अवेलेबल हैं। उससे क्या होगा, आपके पैरासाइटोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एक मेन जो है स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं और आप पैरासाइटिक डिजीजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आप सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, मेंबर बनिए इन पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कौन कौन सी रिसर्च इसमें हो रही है, आपके नेटवर्क बनेंगे और आप जो है लीडर्स से बात कर सकते हैं उन पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशली ऑन पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट। इंटर्नशिप से लैब में आप जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हैं, क्लिनिक्स में आप जा सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पैरासाइटोलॉजी में कैसे काम किया जाता है, लैब्स में कैसे काम किया जाता है, और आपको हेल्प मिलेगी इसमें। बहुत सारे नए नए आस्पेक्ट जो है आप सीखेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक फील्ड है, जिसमें हेल्थ, इकोलॉजी, बायोलॉजी इनके बारे में हम जानते हैं। और नेक्स्ट आपके पास रिसर्च आप कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ रिसर्च आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीचिंग भी आप कर सकते हैं, और उसमें भी यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च होती है। बहुत ही रिवार्डिंग करियर आपको मिल जाता है पैरासाइटोलॉजी पढ़ के। आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, पर्सनली, और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो ये था इन डिटेल हमने पैरासाइटोलॉजी के बारे में जाना। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये जो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, करियर्स इन पैरासाइटोलॉजी के बारे में जाना, ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, हम इसी तरह की चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।